तो हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि बैनर्स कैसे बनाते हैं और उसमें CMYK कलर का कैसे यूज करते हैं और उसको प्रिंट फाइल कैसे बनाते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन्स लाइव। मैं हूं दिलीप सतवारा। तो फिलहाल स्क्रीन पर मैंने ChatGPT पे एक प्रॉम्प्ट डाल के रखा है। मैं आपके सामने टाइप नहीं कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा आपका बर्बाद ना हो। तो इसमें मैंने लिखा है, हेलो, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर एंड आई वांट टू मेक अ बैनर फॉर द प्रैक्टिस। सो गिव मी अ डमी बैनर डिटेल्स फॉर एनी डमी कंपनी। कंपनी शुड नॉट बी एग्जिस्ट। गिव मी डिटेल्स लाइक कंटेंट, साइज एंड वेर इट शुड बी प्लेस्ड। ओके, तो हम ये डमी कंपनी का डिटेल्स लेने वाले हैं, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी का नहीं, ताकि अभी वो कभी बोलेगा हमारा क्यों बना दिया। हाँ, एंड देन एंड मेक एनी डमी कंपनी नेम एंड अदर डिटेल्स। डू नॉट गिव मी डिटेल्स फॉर कैफे ब्रांड। तो कैफे ब्रांड का हमें नहीं बनाना है क्योंकि ऑलरेडी हम कैफे ब्रांड के लिए बहुत कुछ बना चुके हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको हम जाएंगे, एंटर एंटर देंगे। अब यस, तो हमने उसने हमें दिया है नेक्सोरा सोलार टेक। उसकी क्या बोलते हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। नेक्सोरा सोलार टेक रिन्यूएबल एनर्जी है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तीनों का काम करती है। बैनर, आउटडोर फ्लेक्स बैनर, लोकल हाईवे प्लेसमेंट। ओके, जो हाईवे है उसके ऊपर ये लगने वाला है, राइट। अब उसके आगे है 20 बाई 10 फीट लैंडस्केप कैफे, बराबर। सॉरी, 20 बाई 10, तो 20 उसकी विड्थ है और जो हाइट है वो 10 है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो भी हमारा बैनर होता है, जो कोई भी चीज़ होती है, अगर हम क्लाइंट से आपको साइजिंग मिलती है तो उसमें पहला विड्थ होता है और दूसरा ही हाइट होता है। पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ क्लाइंट्स को आइडिया नहीं होता है कि पहले विड्थ बोलना होता है, तो वो कभी हाइट भी बोल देते हैं। तो जब भी आप कोई भी डिजाइन बनाओ उससे पहले क्लाइंट से कंफर्म करें इसमें से विड्थ कौन सी है, हाइट कौन सी है, उसके बाद ही स्टार्ट करें ताकि अपनी मेहनत कम हो। ओके, तो उसका प्राइम लोकेशन है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे है। ओके, एंड फैक्ट्री ओनर्स, लार्ज हाउस बिल्डिंग, सोसाइटीज, कमर्शियल बिल्डिंग, फार्मर एंड इन्वेस्टर, ये सब है। तो ये मेरा पूरा कंटेंट है, इतना, ये सब डिटेल्स है मेरी। अब नेक्स्ट सोलर में एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ एग्जॉस्ट तो एग्जिस्ट तो नहीं करता ना। तो ये देखिए कुछ एग्जिस्ट है नहीं, फिर भी मैं यहाँ नेक्स्ट सोलर करके लेके सर्च कर देता हूँ कि नेक्स्ट सोलर लाइट। ओके, नेक्स्ट इंजीनियरिंग करके है, नेक्स्ट एनर्जी करके है, सोलर कंपनी नहीं है। तो बेस्ट है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ये भी देखिए नेक्स्ट स्मार्ट वी डू सोलर पैनल्स। ओके, ठीक है, इसका कोई इश्यू नहीं है, ये वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है तो हम उठा सकते हैं आराम से। चलो, तो अब उसमें आगे बढ़ते हैं कि ये मेरा कंटेंट है और डिजाइन में क्या करना है। यूज क्लीन एंड हाईटेक एंड फ्यूचरिस्टिक लुक, इंक्लूड सोलर पैनल्स, विजुअल, सोलर पैनल दिखनी चाहिए। हैप्पी कस्टमर इमेज, तो एक कोई हैप्पी कस्टमर दिखना चाहिए। ब्राइट ब्लू एंड येलो टोन्स। ओके, ब्लू एंड येलो टोन्स में डिजाइन बनाना है। रीडेबल फ्रॉम डिस्टेंस, अगर मैं हाईवे से निकलता हूँ तो मुझे डमी जो भी मेरा कंटेंट है वो सब पढ़ने में आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, 20 बाई 10 है। तो अब मैं कोरल ड्रॉ पर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो CMYK कलर होना चाहिए। अब क्या है, अगर आप डिजाइन पूरी RGB कलर में बना देंगे तो इश्यू ये आएगा कि RGB कलर स्क्रीन में बहुत अच्छा दिखता है, पर जब हम उसको प्रिंट करते हैं तो वो अलग हो जाता है। तो जब हम पूरा बैनर या डिजाइन हम CMYK कलर में ही लेते हैं तो उसका फायदा ये है कि ये एक्यूरेट प्रिंट होता है। आई मीन 80-90% सेम दिखता है। और अगर आपने RGB में एक बार डिजाइन बना दी फिर प्रिंट की तो पता नहीं क्या ही रिजल्ट आ जाएगा, मतलब दिखाएंगे अलग, मतलब हाथी जैसा हो जाएगा, दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग, राइट। तो आप ट्राई कीजिए CMYK में ही बनाए। अब मेरी साइज की विड्थ है 20 फीट और हाइट है 10 फीट। अब मैं यहाँ इंचेस ले रहा हूँ। आप तो सोच रहे होंगे कि ChatGPT ने तो 20 फीट बोला है पर मैं इंच क्यों ले रहा हूँ, मैं बताता हूँ। तो अभी ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो इंच में है, अगर मैं इसको फीट में लूंगा तो मेरा सिस्टम लोड लेगा और बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा बैनर। तो मुझे क्या करना है, फिलहाल बैनर 20 बाई 10 इंच में बनाना है और उसको मैं
जब प्रिंट फाइल बनाऊँगा तो मैं उसको वो वाले फुट फीट में कन्वर्ट कर दूँगा लास्ट में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और आपको लेट्स से 3 बाई 2 फीट का बैनर बनाने का मिला है, तो आप उसमें 3 बाई 2 फीट में आप फीट ले सकते हैं। अगर आपको लेट्स से 6 बाई 10 फीट का बैनर बनाने को मिला, 10 बाई 6, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे कि 10 बाई 6 इंच का डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। 10 बाई 6 इंच का डॉक्यूमेंट थोड़ा छोटा हो जाता है, तो 10 बाई 6 की जगह पे 20 बाई 12 का डॉक्यूमेंट लेंगे, तो वो भी सही है। मतलब आपको डॉक्यूमेंट इंच में लेना है और रेशियो के हिसाब से लेना है, राइट? अब मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, 20 बाई 10 और इसको सेंटर में कर दूँगा। तो एक क्यूब डाला है, अब मैं इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड में इसमें दे दूँगा और इसकी आउटलाइन 0 कर दूँगा। मैं ये क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला मेरा काम है कि मुझे एक पावर क्लिप बनानी है, बस ये मैंने पावर क्लिप बना दी। अब मुझे एक तो लोगो चाहिए होगा, तो मैं यहाँ फ्री पिक में से अभी फ़िलहाल रैंडम कोई लोगो ले लेता हूँ, सोलार लोगो। ओके, तो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो मुझे क्या दी गई थी कि येलो और कलर ये देखो कौन सा था? ये रहा, ब्राइट ब्लू एंड येलो, 2 टोन वाला मुझे कोई लोगो चाहिए था, राइट? तो इसमें से मुझे कोई अच्छा लोगो ढूँढना है, तो मैं ये भी ढूँढ सकता हूँ, ये देखो, ये भी कुछ अच्छा दिख रहा है। अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, अगर ये फ्री पिक में सपोर्टेड है तो अच्छा हो जाएगा। ओके, ये हो गया। देखो फ्री पिक में पूरा सपोर्टेड है और यहाँ पे मैं अगर ऑब्जेक्ट भी देखता हूँ, इसको मैं अनग्रुप करता हूँ, तो सब चीज़ें ओपन है, कोई बिटमैप नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये इन सबको हटा देता हूँ। अब मेरी कंपनी का नाम क्या था? अ, नेक्सोरा सोलार टेक, ओके? ओके, तो यहाँ यहाँ पे मैं नाम पेस्ट कर देता हूँ और सोलार टेक को मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब ये क्या है, मैं बाहर चला जाता हूँ और ये देखो ग्रुप ये ग्रुप है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इन सबको इतना अनग्रुप करना है, कंट्रोल यू 5-7 बार प्रेस कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। अब ये एनर्जी हटा देता हूँ। अब ये नेक्सोरा को मैं टॉप अलाइन कर दूंगा। ये लोगो आपको नहीं बनाना है, लोगो ऑलरेडी आपके पास आपके क्लाइंट का होगा। अगर आप डमी बना रहे हो तो प्लीज ऐसा सीख ले थोड़ा बहुत। अब मैं यहाँ पर 60 कर देता हूँ और इसको मैं कंट्रोल के प्रेस कर देता हूँ ताकि दोनों अलग हो जाए। ओके, और इसको कर देंगे थोड़ा। ओके, तो अब हम क्या कर रहे थे कि इसको पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मैच कर लेंगे। देखो यहाँ पर गाइडलाइन आपको दिख गई, ऑटोमेटिक गाइडलाइन आ जाएगी। और इस साइड भी मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर गाइडलाइन के साथ अटैच हो। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक लाइन नहीं दिख रही है, तो आपको क्या करना है, व्यू में जाना है और स्नैप टू ये सब चालू कर देना है, स्नैप टू में सब। तो स्नैप टू अगर विजिबल नहीं है तो स्नैप ऑफ है, उसको डिसेबल कर दीजिए तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको करूँगा टॉप अलाइन और ये आ गया और ये हो गया मेरा नेक्सोरा सोलार। ओके, अब मैं इसको और थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ और इसको मैं इसके साथ बॉटम टच करता हूँ, राइट? तो अब ये ऑलरेडी मेरा लोगो बन गया है। तो मुझे सबसे पहले हाईवे पे जा रहा है, तो मेरा सबसे पहला रिक्वायरमेंट होगा कि मैं इतना छोटा-सा यूँ समझो कि अ, मार्जिन छोड़ दूँ चारों साइड। तो हम ऑलवेज़ आपको बैनर में मार्जिन छोड़ना है। तो लेट्स से मेरा बैनर 20 बाई 10 है, तो एटलीस्ट मैं 4-5 इंच का तो छोड़ ही दूँगा। तो 20 की जगह पे मैं 19.5 अराउंड या फिर 19 ले लेता हूँ और नीचे ले लेता हूँ मैं अप्रॉक्स 19-10 था तो उसकी जगह पर 9, यहाँ पर 9, सॉरी नंबर ऑफ एग्जिट नहीं था 9, और इसको पी प्रेस कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि मेरे बैनर में एक मार्जिन छूट जाएगा। और अगर आपको ये बॉक्स बहुत बीच में आएगा तो आप यहाँ से इसे ग्रिड लाइन पे ले सकते हैं। देखो सॉरी कि पावर क्लिप के अंदर आप ग्रिड लाइन नहीं ले सकते। पावर क्लिप के अंदर आप ग्रिड लाइन नहीं ले सकते, आपको वो बाहर लेना पड़ेगा ग्रिड लाइन, यहाँ पर। ओके, बाहर यानी कि सबसे बाहर ये हो गया और ये मेरा यहाँ तक का है। तो मुझे ये जो मार्जिन छोड़ा है उसमें मैं डिज़ाइन तो मैं सब बना ही सकता हूँ, पर मुझे क्या करना है,
इसमें कोई भी कंटेंट नहीं इसके बाहर जाना चाहिए, ये मार्जिन के अंदर मिनिमम। तो ये हो गया मेरा चारों साइड का मार्जिन। अब मुझे बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। अब जब मैं ये पावर क्लिप ओपन करता हूँ तो मुझे अब इस बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर आप लाइन्स, ग्रिड लाइन्स देख सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, नेक्सोरा सोलार को यहाँ टच करना है। और इतना ज़रूरी कंपल्सरी नहीं कि मैं यहाँ पर टच करूँ, मैं ज़्यादा भी मार्जिन रख सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से रख सकता हूँ। मुझे लेट्स से इतना मार्जिन छोड़ना है तो मैं इतना छोड़ रहा हूँ, राइट, ताकि वो ज़्यादा टच हुआ हो ऐसा ना दिखे, वरना ये ज़्यादा कॉर्नर्स पे आ जाएगा, राइट। तो अब सबसे पहला क्या आ गया, ये नेक्सोरा सोलार। अब उसकी मुझे कंटेंट देखना पड़ेगा, ये रहा इसका पावर योर फ्यूचर विथ सन। तो मैंने ये जो फ़ॉन्ट लिया है उसको मैं कॉपी करूँगा, तो ये कंट्रोल प्रेस करके डायरेक्ट कॉपी कर लूँगा और बाहर जाऊँगा। तो कंट्रोल प्रेस करके क्या होता है, डायरेक्ट ग्रुप में आ जाता है, राइट। सॉरी, ये पावर क्लिप के बाहर है, मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करके पावर क्लिप के अंदर चला जाता हूँ, फिर बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पावर क्लिप के बाहर कोई भी चीज़ें या फिर कोई भी डिटेल्स नहीं चाहिए। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं ये जो सारी डिटेल्स है इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। पावर योर फ्यूचर विथ सन, पर ये सब टाइटल केस में है। मुझे हम अभी याद रखिएगा, टाइटल केस में लाइन नहीं बनाई जाएगी, ये बनाई जाएगी लोअर केस में, लोअर केस। ओके, तो ये लोअर केस नहीं हो रहा है क्योंकि फॉन्ट की प्रॉपर्टीज में शायद कैपिटल में हो सब। ये रहा नॉन, डन। यहाँ से अगर आपने ऑल कैप्स पर सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर सब कैपिटल होंगे, और यहाँ पे अगर आपने नन पे सिलेक्ट किया है तो नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पावर का एक पी कैपिटल कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ पावर योर फ्यूचर विथ द सन, राइट। ओके, तो ये हो गया मेरा, ये हो गई मेरी डेडलाइन। और इसको मैं इतनी बड़ी करूँगा, अगर कोई हाईवे पर से निकले तो उसको बहुत अच्छी तरीके से दिखे। अब मैं इसको नेक्सोरा के साथ लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, डाइन हो गया। अब अब मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, अलाइनमेंट बाद में भी हो सकता है और बाद में भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, अभी इतना भी जल्दी पूरा नहीं होता सब। इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड सोलर पैनल प्रोवाइडर। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि ये जो मैं काम करता हूँ, एक पैच ले लेता हूँ, ये रहा, और इसको मैं राउंड कॉर्नर शिफ्ट प्रेस करके चारों ओर से राउंड कॉर्नर कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक ग्रेडियंट देता हूँ इस तरीके से। तो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमें ब्लू कलर लेना है, तो जनरली मैं यहाँ कस्टम ब्लू कलर ले रहा हूँ, पर आपको क्या करना है कि कोई कस्टम ब्लू कलर लेने की बजाय आपके अपने जो क्लाइंट है, तो जो क्लाइंट का लोगो का जो ब्लू कलर होगा वो आपको पिक करना है। पर हमारा क्या, लोगो तो फ्री पिक से उठाया है, तो इतना डिटेल और इतना अच्छा लोगो ग्रेडियंट उसमें सेट नहीं है, मैं उसमें से नहीं उठा रहा। अब इसकी कोई भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन कभी भी नहीं रखनी है, डन। अब उसको डुप्लीकेट भी करेंगे और यहाँ पर छोटा कर देंगे, और ये मेरी लाइन थी उसको कॉपी करेंगे। ओके, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड सोलर पैनल प्रोवाइडर, डन। ओके, तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ बैनर बना रहे तो हर चीज सेट हो। लेट्स से ये पैच अगर सेट नहीं होगा तो मैं ये रिमूव कर दूंगा, राइट, पर नहीं, ये हो जाएगा शायद। अब इसको मैं कर दूंगा वाइट ताकि ये थोड़ा चमके, राइट। अब दोनों को सिलेक्ट करके सी कर दिया, तो ये हो गया मेरा यहाँ तक का अलाइनमेंट, इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड सोलर पैनल, राइट। अब इसको थोड़ा अलाइनमेंट से बाहर लेंगे, क्यों, देखो यहाँ W तक है, थोड़ा पैच बाहर लेंगे। अगर मैं यहाँ अंदर रखूंगा तो ये थोड़ा बायस अलाइनमेंट दिखेगा, तो मुझे इसको थोड़ा सा बाहर करना पड़ेगा, तो थोड़ा विजुअली, तो क्या है, थोड़ा विजुअली बैलेंस देखिए, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बॉडी टैग्स, ये सारे मुझे कहीं ना कहीं डालने हैं, राइट। और उसके पहले और भी कुछ चीज़ें थी, ये सारा कंटेंट है। और क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें थी, ये रहा, क्लीन हाईटेक एंड फ्यूचरिस्टिक लुक, वो तो ठीक है। सोलर पैनल का विजुअल चाहिए एंड हैप्पी कस्टमर इमेज भी चाहिए। ओके, तो इसका हम इसमें रुको 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 देखेंगे कि टारगेट ऑडियंस कौन है।
फैक्ट्री ओनर्स, बिल्डिंग सोसाइटी जो लार्ज हाउसिंग सोसाइटी है, कॉमर्शियल बिल्डिंग एंड फार्मर्स एंड इन्वेस्टर्स, यानी कि इसमें जो मेरे सारे लोग हैं टारगेट कंज्यूमर, वो सब बड़ी पार्टी से, आई मीन पैसे वाले लोग हैं। कोई छोटे हाउस होल्ड कम है, मतलब घर पे छत लगाने वाला सोलार नहीं है ये, बराबर। तो इसमें मुझे सबसे पहले आपको फाइल सेव करनी है। नेक्स्ट सोलार बैनर। तो पहले अपने को क्या करना है, ये सेव करते जानी है डिजाइन। यस। अब मुझे फ्री पिक में से जहां से मैंने ये लोगो उठाया था, तो वहां पर मैं लिखूंगा हैप्पी कस्टमर। कस्टमर का स्पेलिंग गलत है, हैप्पी कस्टमर। तो मुझे इस तरीके का कुछ अच्छा और प्रोफेशनल कस्टमर चाहिए। मैं कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं ले सकता, क्योंकि ये बहुत 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 बड़े लोगों के लिए बनाया जा रहा है। ओके, तो मुझे इस टाइप का कुछ अच्छा लग रहा है कि जो फोन में देख रहा हो। ओके, तो मैं अब क्या करता हूँ कि मुझे बिजनेसमैन गिविंग 5 स्टार, ओके, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ बिजनेसमैन गिविंग 5 स्टार रेटेड कस्टमर। मुझे ये लाइन अच्छी लग रही है। रेटिंग यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट। ये पेस्ट करने से क्या होता है कि उसके जैसे सिमिलर आ जाते हैं लोग। ये भी अच्छा है, ये आदमी हैप्पी कस्टमर दिख रहा है। यस 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 यस, आगे बढ़ेंगे। ये रहा, तो ये अच्छा है। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। ओके, ये कौन सा मैंने लॉगिन करके रखा है, तो इसको मैं डाउनलोड करूंगा। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड पिक कर दिया फ्री पिक से डायरेक्ट, तो मुझे डायरेक्ट पीएनजी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको कोई ऑनलाइन वेबसाइट से करना है, पर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो भी आपने जो भी उठाया है, वो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वो ना हो, कम रिजोल्यूशन में ना हो। रिजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए अगर आप कोई वेबसाइट से उठाते हैं तो। ओके, और अब जब मैंने ये आदमी को यहाँ पर फ्रीपिक से पीएनजी डाउनलोड किया है, तो ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं होता है इसमें क्या बोलते हैं, कॉरल ड्रॉ में। मुझे इसको थोड़ा बहुत काटना भी पड़ेगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट काट लेता हूँ और सेव एज कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो ये जो मैंने कॉपी बनाई थी, कहाँ गई, ये रही। ओके, फिर से काट देता हूँ अगर मुझे फाइल नहीं मिल रही है तो। एक्चुअली उसने पाथ बताया था पर मैंने देखा नहीं कहाँ था। सेव एज कॉपी, तो ये कहाँ कॉपी कर रही है, कोई अलग जगह पे कर रहा है। मैं डाउनलोड में जाता हूँ और इसको सेव और रिप्लेस कर देता हूँ। डन। तो ये हो गया मेरा, और मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करके रिफ्रेश भी कर देता हूँ। तो अब ये पीएनजी में लाऊंगा यहाँ पर। डन, ये हो गया मेरा। इसको मैं करूँगा सेंटर अलाइन, राइट। अब ये आदमी तो ठीक है, अब मुझे पीछे सोलर बैकग्राउंड भी चाहिए था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सोलर बैकग्राउंड। ओके, तो ये इमेज अच्छा है। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट वाला ही लो। मुझे जनरली क्या होता है, फर्स्ट वाला बहुत अच्छा होता है। अगर आप दूसरा भी देखते हो तो भी ठीक है। डन, ये भी अच्छा है। ओके, तब मैं इसको मैं कर रहा हूँ डाउनलोड। ये आ गया डाउनलोड, उसको लाएंगे कोरल ड्रॉ में। डन। अब मुझे देखना है थोड़ा ज़्यादा पेचीदा भी ना हो। ओके, तो लाइन को छोटी, एक काम करते हैं, इन सब को फिलहाल बहुत छोटा कर देते हैं ताकि हम इसमें आराम से सब चीज़ें देख पाए। अब मैं इसको लेट्स से एक इस तरीके का शेप क्रिएट करता हूँ, और दूसरा शेप में कुछ इस तरीके से क्रिएट करता हूँ। तो इन दोनों का मुझे ऐसे शेप मिल गया। अब ये जो दूसरा वाला शेप है, मुझे उसको थोड़ा इस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कुछ अपने हिसाब से। डन, तो यहाँ से बन गया मेरा शेप, ये भी मेरा शेप बन गया। तो इसका मैं
लेट्स से एडिट कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, और ये फिल कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, आ गया। और ये वाला फोटो है उसको पावर क्लिप इनसाइड और इस पावर क्लिप में जाने दूंगा। पावर क्लिप को ओपन करेंगे, ये क्या हुआ, पावर क्लिप के अंदर पावर क्लिप आ गई है। अब उसको बाहर चले जाएंगे और दोनों की आउटलाइन को 0 0 कर देंगे। डन। तो ये हो गया मेरा इमेज, और इसको पेज अप करके ऊपर ले लेंगे, बॉटम अलाइन करेंगे और राइट अलाइन करेंगे। तो ये आ गया मेरा कस्टमर। अब देखो इस पे बैनर में थोड़ा बहुत बिल्डअप आ चुका है। अब मुझे इन दोनों इमेज को मैं सिलेक्ट करके थोड़ा राइट साइड ले लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, और इसको इन दोनों को वापस से सिलेक्ट करके थोड़ा बाहर की साइड ले लेता हूँ, और ये यहाँ पर ले लेता हूँ, थोड़ा यहाँ पर, राइट। डन। तो ये हो गया मेरा डिज़ाइन, जिसमें सोलर भी आ जाता है और आदमी भी आ जाता है। ओके। अब इसको थोड़ा और ले लेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे कुछ और भी। ठीक है, तो यहाँ यहाँ तक तो आप समझ गए। अब उसमें मुझे क्या क्या डिटेल्स और बताई गई है। बॉडी टैक्स तो 25 ईयर वारंटी, मुझे ये इतने पॉइंट मेंशन करने हैं, तो मुझे ये कहीं पर भी एडजस्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो मुश्किल हो जाएगा अगर मुझे यहाँ पर सब एडजस्ट करना है तो। ओके, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा ऊपर ले लिया है, इस लाइन को भी मैं थोड़ा बहुत ऊपर ले लूँगा और उसको थोड़ा बड़ा कर दूँगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो भी 4 लाइन्स है उसको मुझे यहाँ पर कॉपी करता हूँ इसके टेक्स्ट, और मैं यहाँ चारों को डालता हूँ वारंटी। ये वारंटी वाला आ गया, 25 ईयर वारंटी। अब इसको सेंटर अलाइन करेंगे और इसका एक वारंटी का आइकन लेंगे, वारंटी आइकन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सब आइकन उठाएंगे और कुछ नहीं करना है हमें, राइट। और आइकन्स भी ऐसे लेने हैं कि जो बहुत ठीक तरीके से हो। अब उसको मैं कॉपी इमेज करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा। देखो ये पूरा ब्लैक आया है क्योंकि मैंने वहां से एक कॉपी पीएनजी किया था। अब मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और सेव इमेज एज टैग, तो ये क्रोम का एक्सटेंशन है, आपको भी ये डाल देना है ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। अब मैं इसको पीएनजी डालूंगा और इस पीएनजी को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लाऊंगा और इसको ट्रेस कर दूंगा। देखो हो गया। अब मुझे याद रखना है कि कोई भी आइकन को मैं डायरेक्ट फोटोस यूज ना करूं, कम से कम करूं ताकि वो ब्लर ना हो। अब इसको भी मैं बाद में यहाँ पे कर देता हूँ, एडिट कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम फिल, और ये हो गया, और दोनों को कर देंगे इक्वल। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट और आर आर, ये टोटल 4 पॉइंट मेरे को मेंशन करने थे, मैंने कर दिए हैं। फ्री ऑन साइट इंस्पेक्शन, तो मैं सॉरी यहाँ पे डबल क्लिक करके कंट्रोल ए करके पेस्ट कर देता हूँ, फ्री ऑन साइट इंस्पेक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, 40% सब्सिडी अवेलेबल, तो यहाँ कंट्रोल ए पेस्ट करके 40% सब्सिडी अवेलेबल भी आ गया। अब उसके नीचे इंस्टॉलेशन विथ इन 7 डेज, अब इसको भी मैं कंट्रोल ए कंट्रोल वी और विथ इन 7 डेज को नीचे ले लेता हूँ। ये हो गया मेरा फॉन्ट। अब आप जैसे देख रहे हैं इसमें चारों के चारों थोड़े थोड़े मुझे खिसकाने पड़ेंगे, तो ये है। तो अब मैं क्या करता हूँ, नज को डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से पॉइंट 1 का नज ले लेता हूँ, तो इसको मैंने लिया 1 2 3 4 5। अब इन दोनों को 1 2 3 4 5, और इसको लूंगा 1 2 3 4 5। नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये 4 मेरे पॉइंट्स थे, तो ये सब पॉइंट्स को मैं पहले एक अलाइनमेंट में ले लेता हूँ, आ गया। तो इसको मैं बड़ा करता हूँ जहाँ तक मैं ले सकता हूँ, और इन दोनों को भी मैं बड़ा करता हूँ ताकि दोनों सब एक जैसा दिखे। अब ऑन साइट इंस्पेक्शन, तो ऑन साइट इंस्पेक्शन, साइट इंस्पेक्शन आइकन, तो साइट इंस्पेक्शन तो नहीं आता है, तो उसमें लोकेशन आइकन डाल सकते हैं। ओके, तो ये वाला है, इसको सेव इमेजेस और उसमें पीएनजी करेंगे और इसमें सेव करेंगे और ये इसको लाएंगे यहाँ पर। अब इसको करेंगे लाइन आर्ट। डन।
और इसमें एंटर बैकग्राउंड में देंगे तो ताकि वो हट जाएगा। ये ड्रेस वाला पूरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। डन। ऑन साइड इंस्पेक्शन आ गया। अब इन दोनों को भी एक बार हटा देता हूँ। सब्सिडी, सब्सिडी आइकन, अगर सब्सिडी का कोई पर्टिकुलर आइकन नहीं मिलता है तो हम उसका पिगी बैंक ले लेंगे। पिगी पिगी बैंक आइकन में क्या होगा कि वो लोग, पिगी बैंक क्या होता है, सेविंग का एक आइकन होता है। तो अगर पिगी बैंक मिलता है यानी कि हमें सेविंग का ऑप्शन मिलेगा, पिगी बैंक सेविंग आइकन। ओके, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इतना सा मैं काट दूंगा और इसको मैं लाइन आर्ट करके काट दूंगा और रिमूव एंटर बैकग्राउंड। डन। तो ये पिगी बैंक यानी कि वो मेरा सब्सिडी का हो गया। नहीं यार, पिगी बैंक थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, इसमें कुछ गवर्नमेंट जैसा डालता हूँ। गवर्नमेंट एसबी सब्सिडी। तो देखते हैं इसका कौन सा आइकन आता है। ये अच्छा है। सेव इमेजेस जेपीजी। अब इसको डालेंगे यहाँ पर, नहीं इसको पीएनजी करना पड़ेगा। सेव इमेजेस पीएनजी, यहाँ लिया और इसको लिया यहाँ पर आया। अब इसको करेंगे लाइन आर्ट, एंटर इमेज। ओके, और ये पीछे वाला हटा देंगे। ये आ गया मेरा आइकन। इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा सबके कंपैरिजन में। अलाइनमेंट करते हैं बाद में। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल आइकन। ओके, तो इंस्टॉल का कुछ नहीं, गियर ही होता है, वो मुझे पता है। पीएनजी, ये आपको सेव इमेज एस करके क्रोम का एक्सटेंशन है, वो आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा वरना आप नेट से उठा नहीं पाओगे सब। ओके ओके, ये हो गया। पीछे वाला बैकग्राउंड हटा देंगे और इसको छोटा करके रख देंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इन चारों को इक्वल प्रेस कर देंगे ताकि एक लाइन में आ जाए। अब इसको इसके सेंटर में, इसको इसके सेंटर में, इसको इसको प्रेस करके सी, इसको इसको करके सी। हो गया। अब इन तीनों को मैं सिलेक्ट करूंगा, एडिट कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम फिल फ्रॉम दिस। डन। तो ये मेरे 4 पॉइंट्स आ गए। अब मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ और थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। इन दोनों को भी मैं ग्रुप कर देता हूँ। अब इन तीनों को मैं शिफ्ट ए प्रेस कर देता हूँ ताकि स्पेसिंग रहे, मेंटेन रहे। अब ये पाई है, इसको देंगे शेडो। ये आ गया, पर इसका शेडो हम देंगे सेम डार्क। ठीक है, अगर मेरे इन पीछे जो बैकग्राउंड है वो ब्लू है तो मैं इसका ब्लैक शेडो नहीं देता हूँ, मैं इसका शेडो थोड़ा डार्क कलर कर देता हूँ। ठीक है, डार्क ब्लू इस टाइप शेडो दूंगा क्योंकि पीछे जो बैकग्राउंड है ना यहाँ, तो यहाँ ब्लू है और यहाँ पर अगर मैं ब्लैक शेडो दूंगा तो प्रिंटिंग में बहुत अलग तरीके का आएगा। तो मुझे शेडो ऑलवेज वही कलर का रखना है जो इस टाइप का है। राइट। ओके, तो हो गया। अब उसके बाद में मुझे क्या करना है, सब कॉन्टेक्ट डिटेल्स आएगी। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन क्या होता है मैं वो दिखाता हूँ आपको। ऐसे कॉल टू एक्शन होता है ये वाला, इस टाइप का। अगर हम बटन दे रहा हूं, मैं कंट्रोल यू कर देता हूं तो वो होगा कॉल टू एक्शन। तो मैं यहां दे दूंगा ये नंबर, कॉल नाउ। ये हो गया मेरा नंबर, और जितना बड़ा नंबर रखो उतना अच्छा। उसके बाद ये वेबसाइट हो गई। तो मुझे लेट्स से यहाँ पर डुप्लीकेट लेता हूँ और यहाँ वेबसाइट पेस्ट कर देता हूँ और इसको एडिट कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम फिल, और ये ब्लू, मैं इसको क्या कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ मुझे हटाना है और मुझे यहाँ पर एक वेबसाइट का आइकन डालना है। तो फिर से जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे वेबसाइट आइकन।
ओके, बेस्ट कौन सा है? डायरेक्ट कोई रैंडम नहीं उठा लेना है, बेस्ट लगे वो ही उठाना है। ओके, ये वाला अच्छा है, तो इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट। अब खास ध्यान रखना है आपको, Z प्रेस करना है, Z का शॉर्टकट है क्रॉप, है क्रॉप का शॉर्टकट Z है, इसको एंटर प्रेस किया और इसको ट्रेस 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 लाइन आर्ट डन। अब जाके ये ट्रेस होता है और इसको हम सेट करेंगे, सॉरी इसको डिलीट करना है, ये ओपन है, डन। इसको करेंगे एडिट, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम फिल दिस, डन हो गया। अब इस दोनों को इक्वल करेंगे, थोड़ा सा नीचे, है ना, थोड़ा लेक्चर लंबा तो जा रहा है, वो तो मुझे भी मतलब लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं। अब इसके साथ लेफ्ट अलाइन कर देंगे, राइट। अब ये कॉल टू एक्शन बटन को भी थोड़ा इस साइड करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे, ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो। सी डन। तो ये हो गया मेरा पूरा बैनर रेडी। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, तो ये हो गया मेरा बैनर। अब उसमें और कोई डिटेल्स बाकी है, सोशल मीडिया हैंडल्स, ओके। अब मैं वापस पावर क्लिप में जाता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ फॉलो अस ऑन, डन। अब ये आ जाएगा यहाँ पर, ओके। इसमें क्या है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक। तो मैंने एक आइकन्स करके एक फाइल बना के रखी है। मैं सबसे पहले यहाँ एवरीथिंग सर्च करता हूँ। एवरीथिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको कोई भी फाइल से वो तुरंत सर्च करके देता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आइकन्स CDR। तो मेरे पास एक ऑलरेडी CDR बनाई हुई है, इसमें सब चीज़ें हैं, जैसे ये लिंक्डइन हो गया, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो ये और ये, और शिफ्ट प्रेस करके ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आपको भी एक ऐसी फाइल बना लेनी है ताकि आपको आसानी रहे। ओके, इन सबको शिफ्ट P प्रेस कर देंगे, कंट्रोल Z। ये वाला ग्रुप नहीं है, इसको ग्रुप करेंगे, फिर तीनों को शिफ्ट P प्रेस करेंगे और इक्वल कर देंगे। ये हो गया। तो ये हो गया मेरा सोशल मीडिया। तो क्या है कि लोग अगर देखेंगे कि भाई ये लोग भी, इन तीनों को ग्रुप करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि भाई इन लोग सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है, राइट, डन। अब इस भाई को थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा, यस। तो अब ये मेरा बैनर हो चुका है रेडी और मैंने सब कलर्स ऑलमोस्ट सेम वही के लिए है। अब एक प्रॉब्लम देखो कि जब मैंने लोगो फ्रीपिक से लिया था तो इसमें जो फॉन्ट है वो RGB है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको सिलेक्ट करना है। अगर कोई भी कलर RGB है तो उसको डबल सिलेक्ट करके यहाँ CMYK करके उसको थोड़ा सा ब्राइट ले जाकर ओपन कर देंगे। ओके, देखो यहाँ पर, ओके। तो अब मेरे पास यहाँ आ चुका है CMYK कलर। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, वही कलर यहाँ पर जाएगा, वही कलर इन सब में जाएगा, राइट। कोई भी कलर मुझे RGB नहीं छोड़ना है प्लीज। अगर मैंने RGB छोड़ दिया तो प्रिंटिंग में ऐसा आएगा, राइट। तो दोनों में डिफरेंस दिखेगा। अब मेरा सब हो चुका है, ये देखो, ये वाला भी अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ग्रेडियंट है, और ग्रेडियंट में भी मैं देखता हूँ यहाँ पर देखो CMYK है। तो CMYK में क्या होता है कि जो दिखेगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही प्रिंट होकर आएगा। अब एक वन मोर थिंग, अगर मैं ट्राई करता हूँ, अगर अच्छी हो जाए तो मेरी किस्मत, पर CMYK में बनाना थोड़ा हार्ड है। तो ये एक मैं सन टाइप ले रहा हूँ और उसका मैं कलर भी कुछ इस तरीके से लेता हूँ और इसमें पेस्ट कर दूंगा। ओके, अब मैं इसको 0 कर देता हूँ आउटलाइन। इफेक्ट में जाएंगे, सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ ताकि मेरा फाइल कहीं जाए ना। इसमें इफेक्ट में जाएंगे और इसमें जाएंगे ब्लर में और इसमें जाएंगे गॉसियन ब्लर। अब मुझे इसको बहुत बहुत हद तक ब्लर करना है, बहुत बहुत बहुत, यानी कि मैक्सिमम तक। ओके, यहाँ 236 है, उसकी जगह पे मैं यहाँ 550 कर देता हूँ।
शायद 250 तक ही जाता है ग्लो, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपेसिटी में इसकी कम कर देता हूँ। डन? तो इससे क्या होता होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, यस, तो अब ये इलिप्स है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो देखो इसके शर्ट के ऊपर ग्लो नहीं आता। अब मैं इसको चालू करता हूँ तो यहाँ पर शर्ट के ऊपर ग्लो आएगा, मतलब ये दिखेगा कि मेरा सूरज में से ग्लो आ रहा है और इस भाई के ब्लेजर के ऊपर जा रहा है। तो अब ये हो चुका है मेरा बैनर रेडी। अब मैं इसकी जो गाइडलाइंस है उसको डिलीट कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर विजुअल मिले, राइट? तो ये हो गया हमारा बैनर रेडी। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट थी कि लोगो भी अच्छे से दिख रहा है और लाइन भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। अगर कोई जल्दी में गाड़ी लेकर जा रहा है तो भी ये लाइन तो पढ़ के ही जाएगा। तो ये हो गया मेरा बैनर रेडी। अब मुझे एक मेन पॉइंट करना है कि इसमें ज़्यादा भद्दा मैंने नहीं बनाया है, एकदम सिंपल एलिगेंट सा बनाया है। तो अब एक मुझे एक सबसे मेन पॉइंट थी, इसको मैंने सेव किया। अब इसकी प्रिंट फाइल कैसे बनाएंगे? ये बैनर हो चुका है रेडी। तो इसकी मैं आपको पहले एक मॉकअप फाइल मॉकअप भी दिखा देता हूँ कि ये बैनर अगर रोड पे लगेगा तो कैसा दिखेगा, राइट? ओके, तो अब मैं देख रहा हूँ कि ये प्रिंट फाइल कैसे बनाएंगे इसकी। अगर मुझे इसको प्रिंट में देना है तो कैसे देंगे? इसको क्लिक करेंगे, इन ये सब फॉन्ट है तो उसको कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, इसको भी कंट्रोल क्यू और इन सब को एक साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल क्यू, इसको भी कंट्रोल क्यू और पावर क्लिप से बाहर चले जाएंगे। अब मुझे टेक्स्ट और टेक्स्ट स्टैटिस्टिक में जाना है और यहाँ टेक्स्ट तीनों जीरो हो जाएंगे और इसका मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है टेक्स्ट का, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। ओके, तो अब इसको हम फिट में करने के लिए क्या करेंगे? तो मैं यहाँ फिट में ले लेता हूँ, मैं यहाँ 20 ले लूँगा, यहाँ पर 10 ले लूँगा। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो तो फिट में हो गया है, पर मेरा ये जो ग्लो था उसको मुझे बिटमैप और कन्वर्ट टू बिटमैप और यहाँ पर मुझे उसको बिटमैप कर देना है। अगर मैं इस ग्लो को बिटमैप नहीं करता हूँ तो जब मैं साइज बड़ी करूँगा तो वो चेंज हो जाएगा। और वन मोर थिंग याद रखनी है कि कहीं पे अगर आपने आउटलाइन यूज़ की है तो आउटलाइन को भी आप कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर दे, अदरवाइज स्केल विथ ऑब्जेक्ट कर दे ताकि वो बिगड़े ना, राइट? अब ये हो गया है। तो अब मैं इस बैनर को मुझे बड़ा करना है तो मुझे कुछ नहीं, सिर्फ प्रेस करके रखना है। तो अभी मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। और अगर मैं रैंडम नहीं करना चाहता इस तरीके से तो मैं इसकी हाइट 20 ले लेता हूँ, विड्थ, तो ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा 20 बाई 10 में। देखो हो गया। मे भी हो सकता है आपका सिस्टम थोड़ा लोड ले, वो स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ दूसरा भी एक कॉपी हो गया है, उसको डिलीट कर देता हूँ। ये तो ये हो गया मेरा बैनर रेडी। अब मैं इसको प्रिंट फाइल बनाता हूँ कैसे? जैसे मैंने सब कहूँ तो ये कर ही दिया था, टेक्स्ट स्टैटिस्टिक भी चेक कर दिए थे। अब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करूँगा और अगर कंट्रोल शिफ्ट एस नहीं करना है तो फाइल में जाके सेव एज। तो जहाँ पर ये मेरा नेक्स्ट वाला सोलर बैनर ऑलरेडी है वहाँ पर मैं बाजू में V17 कर दूंगा ताकि प्रिंटर वाले को भेज सकूँ और मैं यहाँ सेव कर दूंगा और इसको कीप एडिटेबल रखूंगा। तो इस तरीके से आप बैनर बना सकते हैं। बैनर्स में कुछ नहीं है, जो इंस्टाग्राम की हम पोस्ट बनाते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही होता है, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर मैं कौन से जगह पर बैनर लगा रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे थोड़ा कंटेंट छोटा बड़ा और लाइन थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी, राइट? तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस। और अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ लिंक पर आपको मेरे सारे ये पूरे प्लेलिस्ट की लिंक ऐड कर रहा हूँ, तो आप पहले से लेक्चर्स देखिए तो आपको ज़्यादा और डिटेल में पता चलेगा। एंड यस, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और थोड़े कमेंट भी करें कि अगर आपको कुछ सीखना है तो वो भी हम सिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।